अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप सऊदी अरब के लिए किस तरह सीवी बनाएँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सीवी भी शेयर करूँगा और ये भी आप लोगों को बताऊँगा कि आपने इस सीवी को किस तरह डिफाइन करना है। अक्सर दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि हम यहाँ 6 मंथ, 8 मंथ से जॉबलेस है, सऊदी अरब के अंदर बैठे हैं। जब मैं उनकी सीवी देखता हूँ, तो वो सीवी ज़ीरो होती है, डल होती है, यानी उसकी रीडिंग समझ में नहीं आती। तो इस चीज़ को आपने माइंड नहीं करना, आप उन्हें एक सिंपल, एक बहुत ही ईज़ी समझाने वाला कि अगले बंदे को ईज़ी लगे, उस तरह फॉर्मेट बनाना है। मैं आप लोगों के साथ आज 3 सीवीज़, डिफरेंट सीवीज़ शेयर करूँगा अपनी, जो मेरी प्लानिंग इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर और सिविल इंजीनियर पोस्ट के लिए मैंने बनाई थी। वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा, ठीक है? तो आपने ही मुझे बताना है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है मेरी सीवी पे कहाँ पे पड़ता है, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है? यहाँ पे जॉब्स मिल जाती है, मेन चीज़ होती है आपकी सीवी और आपकी नॉलेज को रिप्रेज़ेंट करती है। अगर आप फ्रेश इंजीनियर तो आप मोस्ट वेलकम, सऊदी अरब में आ जाइए। ये चीज़ आप माइंड में से बाहर निकाल दें कि यहाँ फ्रेशर को जॉब मिलती नहीं, जॉब मिल जाती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, 4 मंथ बाद, 5 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, 6-7 मंथ बाद आपको जॉब मिल जाती है। अगर आपको कोई कहता है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती सऊदी अरब में, तब आपने इस चीज़ को नोट करना है, उससे पूछना है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। अगर वो खुद जॉब कर रहा है और आपको बता रहा है कि जॉब नहीं है, तो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है? आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अगर उस बंदे का 5 साल का एक्सपीरियंस भी पूरा है, वो जॉब कर रहा है और आपको कह रहा है कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप उससे पूछ रहे कि आप किस तरह गए हैं। फ्रेशर को जॉब मिल जाती है, 4 मंथ लग जाते हैं, इसमें 5 मंथ लग जाते हैं, 6 मंथ। असल चीज़ जो है वो यहाँ के एनवायरनमेंट को समझने में है। अगर आप सऊदी अरब के एनवायरनमेंट को समझ गए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तब आपको ईज़िली जॉब मिल जा सकती है। अगर फ्रेशर आते हैं, उनको स्टार्ट में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है, तो आपने इस चीज़ को टेंशन में नहीं लेनी है। आपने डिप्रेस नहीं होना, ये चीज़ होती है यहाँ को एनवायरनमेंट को समझने के लिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जब आप अपनी कंट्री के अंदर अपनी ही सिटी चेंज कर लेते हैं ना, तो उसके अंदर भी आपके सेटल होने में टाइम लगता है। फिर आप यहाँ तो कंट्री टू कंट्री चेंज कर रहे हो, तो उसमें तो डेफ़िनिटली टाइम लगेगा। तो आपने इस चीज़ में घबराना नहीं है, जॉब यहाँ मिल जाती है, फ्रेशर भी मिल जाती है। हमारे बहुत से दोस्त फ्रेशर आए हैं और अभी भी स्टार्ट है, अभी भी आ रहे हैं, फ्रेशर आ रहे हैं। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। पाकिस्तान में मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, एफडब्ल्यू में मैंने टाइम गुज़ारा है, हबीब रफ़ीक में, लाहौर स्मार्ट सिटी में मैंने टाइम गुज़ारे हुए, और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे उस एक्सपीरियंस के बजाय यहाँ पे टाइम पे आ जाना चाहिए था। यानी मैंने 5 साल पहले आ जाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है? लेकिन हर किसी के अपनी स्टेटस होता है, अपनी कैटेगरी होती है। मैं फ्रेशर को रिकमेंड करता हूँ और करूँगा आइंदा भी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर को जॉब मिल जाती है। वो अगर 1 साल भी ले ले, नो इश्यू, डिप्रेशन आप में नहीं जाना। आप एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए, यहाँ एनवायरनमेंट समझ जाए, आपको जॉब लाज़मी मिलेगी यहाँ पे। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? अब मैं आप लोगों के साथ अपनी सीवी शेयर करूँगा। आपने ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो कहाँ पड़ता है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बतानी है। तो ये थी मेरी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सीवीज़, प्लानिंग इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर, सिविल इंजीनियर। अभी मैं आप लोगों को इस सीवी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ओपन करूँगा, तो आपने ही मुझे बताना है कि आप मेरी सीवी पे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो किस चीज़ पे पड़ गया। ये आपने लाज़मी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट मैंने बनाए हुआ है, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये सिविल इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पे होती है सऊदी अरब की, अक्सर दोस्तों को पता होगा सिविल इंजीनियर पोस्ट की, इसके लिए मैंने सीवी बनाई हुई है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने मुझे बताना है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो किस चीज़ पे पड़ा है मेरी इस फर्स्ट पेज पे, और बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने एक्सपीरियंस को किस तरह डिफेंड करना है। मेन चीज़ आपका एक्सपीरियंस, ये चीज़ अक्सर यहाँ मैटर करती है, ठीक है? अब सबसे पहले मैंने पोस्ट मेंशन किया है, नेम अपना। दूसरा है मेरे पोज़ीशन, मैं किस पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप क्यूसी है तो आपने क्यूसी के लिए अप्लाई करना है, प्लानिंग है तो आपने प्लानिंग इंजीनियर यहाँ मेंशन करने हैं। ये सिविल इंजीनियर पोस्ट है, तो मैंने सिविल इंजीनियर यहाँ मेंशन करने हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ क्यूसी इंस्पेक्टर और प्लानिंग इंजीनियर की सीवी शेयर करूँगा, उससे आपको पता लग जाएगा। ईमेल मैंने मेंशन किया है, नंबर मैंने मेंशन किया था। लोकेशन, लोकेशन आपके एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपने पाकिस्तान में है, वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की लोकेशन मेंशन करें। अगर आप सऊदी अरब में हैं, तो आप ओनली एंड ओनली सऊदी अरब का लोकेशन मेंशन करें। यानी अगर आप जुबैल में है, दमाम में है, रियाद में है, यहाँ पे आप लिखिए जुबैल सऊदी अरब, यानी आप सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है? ये चीज़ मेंशन करें। अपने रेज़िडेंसी नेशनैलिटी मेंशन करें यहाँ पे, पाकिस्तानी मेंशन करें, लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करें, और वैलिड इकामा। अपना जो ट्रांसफरेबल इकामा होता है, ये चीज़ अक्सर देखी जाती है।
वीज़ा एक्सपायरी होता है तो उस पे या इकामा नहीं होता तो उस चीज़ पे रिकमेंड नहीं होती। ये चीज़ आप बेशक मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ है प्रोफ़ाइल की, एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है, मैंने डिफ़ाइन की है प्रोफ़ाइल के हवाले से कि एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर विद 6 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है? मतलब इसका सिंपल ये है, अक्सर दोस्तों का हो सकता है मेरा इंप्रेशन जो है वो 6 ईयर पे गया होगा, ठीक है? ये मैंने बोल्ड भी इसलिए किए है कि अगले बंदे को डायरेक्ट पता लग जाए कि इस बंदे का 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है? एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, ये सारी चीज़ें मैंने उठाई है चैटजीपीटी से, आप भी वहाँ से देख सकते हैं। सिविल इंजीनियर पोस्ट करें और यहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएँ। कुछ इंटरनेट से भी आपको मिल जाएँगी, चैटजीपीटी से ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर चैटजीपीटी से भी आप मिल जाए, तो वहाँ से आपने अमेंडमेंट अपनी करनी है, कुछ चीज़ें डिलीट करनी है आपने, ठीक है? यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मुझे ये चीज़ें आती है। रिविट स्ट्रक्चर, रिविट स्केचअप, प्राइमरी P6 ये चीज़ें मैंने मेंशन की है। इस चीज़ को कोई नहीं देखता, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस मेंशन किया है, इस पे नज़र पड़ सकती है। एजुकेशन, अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से आपने यहाँ पे जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, डिप्लोमा है, वो मेंशन करनी है और इसकी आपने फिनिशिंग ईयर। अब अक्सर दोस्त ये चीज़ ना मेंशन कर लेते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, तो आप इस चीज़ को मेंशन ना करें यहाँ पे। अपनी ग्रेजुएशन जो है ना, ग्रेजुएशन ईयर वो आप मेंशन ना करें। एग्ज़ाम्पल मेरे जो एक्सपीरियंस है वो 6 ईयर है, तो मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँ ना तो मुझे इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर है, आपका एक्सपीरियंस 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो आप इस चीज़ को बेशक मेंशन ही ना कर दें। ठीक है? एक्सपीरियंस की डेट को मेंशन ना करें, अपनी डिग्री को बस मेंशन कर दें, वो काफ़ी है, या डिप्लोमा कि अगर मेरे पास अगर बैचलर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, वो चीज़ मेंशन करें। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा को मेंशन कर दें, ठीक है? यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम आप मेंशन करें जिस यूनिवर्सिटी से किया है। दूसरी चीज़ याद रखना, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, अगर आपके पास बीएस डिग्री है और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैट्रिक और एफएससी आप मेंशन ना करें, ठीक है? आप बिल्कुल भी मैट्रिक और एफएससी मेंशन यहाँ पे ना करें। जो आपकी मास्टर डिग्री होती है, डिप्लोमा होती है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप बेशक मैट्रिक मेंशन ना करें, ये एक्स्ट्रा चीज़ें में आती है, एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? ये हो गई एजुकेशन डिटेल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप लोगों को ईज़िली समझ आ गई होगी इससे। मेरे सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ेशन यानी कंपनी कौन-सी थी, उसका नाम, प्रोजेक्ट कौन-सा था, उसका मैंने मेंशन किया है, क्लाइंट कौन-सा था इसका और मेरी वहाँ पे पोज़ीशन कौन-सी है, ठीक है? अब यहाँ पे एक पॉइंट मुझे याद आया, अगर आपने क्यूसी इंस्पेक्टर में जाना है, क्यूसी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है ना, वो आपका क्यूसी इंस्पेक्टर होना चाहिए। अगर आप प्लानिंग में आना चाहते हैं, तो आपका जितना भी प्रोजेक्ट प्लानिंग है, वो भी आप नहीं यहाँ मेंशन कर रहे हैं। अभी आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियर मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट इंजीनियर मैं मेंशन किया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मेंशन किया है। देखो, सिविल इंजीनियर जो पोस्ट होती है ना, वो प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट और को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट से मिलती रहती है, ठीक है? ये मुझे पता है क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी में मैंने एज़ अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वहाँ पे मुझे मौका मिला था। वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त थे, उनके साथ ही मुझे पता था कि इनका काम भी यही था। सिविल इंजीनियर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट इंजीनियर का काम यही होता है। तो मैंने इस वजह से मेंशन किए। बाकी मैं आप लोगों के साथ प्लानिंग इंजीनियर किसी भी शेयर करूँगा तो वहाँ पे मैंने सारे प्लानिंग इंजीनियर यहाँ मेंशन कर रहे हैं। जिस पोस्ट में आप जाना चाहते हैं, आपने वही चीज़ मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है? अब क्लाइंट कौन था इसका, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी है और पोज़ीशन कौन-सी है आपकी, ये मेंशन कर दी है। सेम एज़ इट इज़ दूसरी के अंदर भी मेरी दूसरा जो एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइज़ेशन कौन-सी है, प्रोजेक्ट कौन-सा था, पोज़ीशन कौन-सी थी। अब यहाँ पे मैंने क्लाइंट ऐड नहीं किया था क्योंकि क्लाइंट जो था ना वो यहाँ पे मेरा सेम ही था। क्लाइंट मेरी कंपनी ही थी, ठीक है? मतलब जो है वो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर सेम ही थी, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया। थर्ड मेरे पास ऑर्गेनाइज़ेशन है मॉडर्न आर्किटेक्ट, रियाद में प्रोजेक्ट का लोकेशन यहाँ पे और ड्यूरेशन जो थी, ड्यूरेशन आपने मेंशन करनी है, ठीक है? प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट कौन-सी है आपकी, पीएमसी कंसल्टेंट कौन-सी है, कंसल्टेंट आपने मेंशन करनी है और यहाँ पे आपने पोज़ीशन आपकी कौन-सी थी वो मेंशन करनी है। यहाँ पे आप क्लाइंट मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको सबका क्लाइंट के पता है ना कि यहाँ पे क्लाइंट, यहाँ क्लाइंट, 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 तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी है, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन यहाँ पे मेरी एफडब्ल्यू के अंदर है नेक्स्ट। फिर जीपीआई प्रोजेक्ट नेम जीपीआई चोलिस्तान डेज़र्ट, यहाँ पे भी क्लाइंट जो था वो एफडब्ल्यू कोई नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर भी था और क्लाइंट भी सेम था। पोज़ीशन मेरी कौन-सी थी, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर पोज़ीशन थी। अच्छा, इस अभी यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मुझे सर्टिफ़िकेट कहाँ से मिलते हैं, सर्टिफ़िकेट मिल जाती है। आपको जिस कंपनी का सर्टिफ़िकेट मिले आप वही चीज़ ऐड करें, ठीक है? अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस कम है तो आपने लाज़मी सर्टिफ़िकेट किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से उठाने, वो एडिट करके आपने ऐड करने हैं। इसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? आपने लाज़मी किसी कंपनी का सर्टिफ़िकेट उठा के एडिट करना है आपने, ये लाज़मी आपको पता होनी चाहिए, आपने ऐड करना है। अगर आपको सर्टिफ़िकेट आपके पास नहीं है तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा।
जितनी सर्टिफिकेट मेरे पास है मैं आप लोगों को दे दूँगा, उधर भेज दूँगा आप लोगों को। एडिट करना आपने खुद ही करना है, आपने एडिट का तरीका भी मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि कैनवा पे आपने किस तरह एडिट करना है उसको। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी एक्सपीरियंस कितना था 6 ईयर एक्सपीरियंस, वो मैंने इस तरह मेंशन किया। वो है सिंपल ईज़िली आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मैंने अलग मेंशन की है और मेरी जो क्यूसी इंस्पेक्टर की जॉब है सीवी है उसमें मैंने अलग मेंशन की हुई है। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये पोस्ट इस तरह थी ना कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अलग-अलग डिफाइन की। जिस तरह ये है टेक्निकल, ठीक है? ये सिविल इंजीनियर जो होता है ना, ये एक ऑलराउंडर होता है, हर काम कर सकता है, डिज़ाइनिंग के भी हो सकता है, शॉप ड्राइंग के पे भी। मैंने यहाँ पे मेंशन क्या किया है, डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग एक्सीलेंट यानी 2D, ऑटोकैड और रेविट पे मैं काम कर सकता हूँ, वो चीज़ मैंने मेंशन की है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्राइमवेरा पे मैं काम कर सकता हूँ। मैं करंटली प्लानिंग इंजीनियर हूँ। अक्सर दोस्तों को शायद पता लग गया होगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो देखने वाले हैं, मेरी अक्सर मुझे लिंक्डइन पे मैसेजेस करते हैं। मैं पहले क्यूसी में था और अभी मैंने स्विच किया प्लानिंग में, तो प्लानिंग में अभी एज़ अ प्लानिंग इंजीनियर काम कर रहा हूँ। आरामको प्रोजेक्ट है मेरा दमाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया हुआ है टेक्निकल डिटेल एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या चीज़ मैंने मेंशन की, बारबेंडिंग शेड्यूल और शॉप ड्राइंग मुझे आती है बनानी। आईएफसी ड्राइंग मैंने बनाई हुई है। कलवर्ट की डिटेल पे मैंने काम किया है। बाउंड्री वॉल्स की शॉप ड्राइंग है, उसमें भी मैंने काम किया है। कलवर्ट की भी तो मैंने मेंशन किया है। ड्राइंग इंटरप्रिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन, वो चीज़ मैंने मेंशन की। और ये सारी चीज़ें मैंने लिए चैट जीपीटी से, ठीक है। साइट एग्जीक्यूशन एंड सपोर्ट क्लाइंट एंड कंसल्टिंग, इसका मतलब है कि क्लाइंट के साथ मैं डील भी कर सकता हूँ। पार्टिसिपेट इन किक ऑफ मीटिंग, किक ऑफ मीटिंग जो होता है ना, ये एक मीटिंग होता है जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट होता है, जब आपके प्रोजेक्ट के गोल डिफाइन होते हैं। इसके बारे में मेरी डिटेल सी वीडियो आने वाली है, मैं अपलोड करूँगा 1-2 दिनों में, ठीक है। अब ये मैंने अटेंड किया था एफडब्ल्यू के प्रोजेक्ट पे, किक ऑफ मीटिंग पे, पहले अपने सेकंड प्रोजेक्ट पे अटेंड किया था। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। क्यूए क्यूसी का मेरा एक्सपीरियंस था, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है। बहुत ईज़िली समझ आ गई होगी। यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अक्सर दोस्त मिस्टेक कर लेते हैं। ये मिस्टेक क्या कर लेते हैं कि एक एक्सपीरियंस ऐड कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर लेते हैं। फिर दूसरा अपना एक्सपीरियंस ऐड कर लेते हैं, फिर उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर लेते हैं। फिर तीसरा एक्सपीरियंस ऐड कर लेते हैं, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ आपकी सीवी एक्स्ट्रा आ जाती है, एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है जो नॉन एक्सेप्टेबल है, जो कोई इतनी आपकी सीवी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा पढ़ने में बोर हो जाए। ठीक है? वो आपको ईज़िली स्किप कर लेगा आपकी सीवी को। ठीक है? तो आपने एक सिंपल, आसान, ईज़ी में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज़ में, क्योंकि अगर पोस्ट एक है क्यूसी इंस्पेक्टर है, तो उसकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक ही होती है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दें एक पेज पे सेपरेट पे। ये डिटेल से आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, ठीक है? नेक्स्ट आ गया स्किल। यहाँ पे मैंने स्किल मेंशन की है, जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर स्किल है, वो आप मेंशन करिए अगर आपके पास है। ऑटोकैड 2D, 3D, सिविल 3D, रिविट आर्किटेक्चर, रिविट स्ट्रक्चर, प्राइमवेरा, P6, स्केचअप, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर पे मैंने काम किए हुए हैं। ठीक है, सेल्फ बेस पे फ्रीलांसिंग में मैंने काम किया है डिज़ाइनिंग के, तो वो चीज़ मैंने मेंशन की है। सॉफ्टवेयर स्किल यहाँ पे बहुत काम आते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जितनी भी दोस्त है ब्रदर्स, एज़ अ ब्रदरली आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग ऑटोकैड पे लाज़मी काम करें। और अगर आप पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, आप इन 2 सॉफ्टवेयर पे लाज़मी चेक काम करें, ठीक है? एक्सेल तो हम नॉर्मल लाइफ़ में यूज़ करते हैं, उसको तो आना चाहिए। लेकिन ऑटोकैड और रिविट हो गया, रिविट एडवांस आजकल यूज़ होता है, और P6 प्लानिंग में अगर आप आना चाहिए, तो आपको ये सॉफ्टवेयर लाज़मी आना चाहिए। आपको ऑटोकैड लाज़मी आना चाहिए। अगर आप सिविल फील्ड में हैं, तो आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लाज़मी आना चाहिए, इस पे काम करें। अगर आपके पास साइट का कोई मतलब जॉब नहीं मिल रही है, क्यूसी में नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। ऑटोकैड ऑपरेटर होता है, ड्राफ्टमैन होता है, डिज़ाइनिंग के हवाले से जो पोस्ट आती है, उसमें आप जा सकते हैं ईज़िली, ठीक है? सॉफ्टवेयर का मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के यहाँ डिमांड है। अगर आपके पास स्किल है, तो आप जॉब्स ईज़िली हासिल कर सकते हैं, ठीक है? सर्टिफ़िकेट यहाँ पे मैंने अगले मेंशन किए हुए हैं, जो सर्टिफ़िकेशन है आपके पास। प्रोफ़ेशनल स्किल्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। ये मैंने ली है किसी और की सीवी से ली थी, और यहाँ पे लैंग्वेज मैंने मेंशन की थी कि ये मेरी लैंग्वेज है। अब मैं आप लोगों के साथ मेंशन करूँगा अपनी क्यूसी की, वहाँ जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने डिफ़ाइन की है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरी थी क्यूसी इंस्पेक्टर की सीवी। रिस्पॉन्स आता है, एक प्रोसीजर होता है, एक सिंपल सीवी बना है, ठीक है? अब उसमें वही चीज़ें, डिज़ाइनेशन चेंज हो गया। प्रोफ़ाइल में क्या चीज़ चेंज हो गया, एक्सपीरियंस वही 6 ईयर है, और डिटेल आपकी यहाँ क्या किस चीज़ से हो गई, क्यूसी इंस्पेक्टर के हवाले से हो गई। ये मैंने चैटजीपीटी से लिया हुआ है इंटरनेट से, कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिस्क्रिप्शन मुझे दे रही। चैटजीपीटी को आप टाइप करें कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे क्यूसी इंस्पेक्टर की, तो आपको लिख के दे देगा, वहाँ से कॉपी कर ले। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें उससे हटा दे, आपने अमेंडमेंट उसमें करनी है। एजुकेशन वही मेंशन करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी पोज़ीशन है ना, वो क्यूसी इंस्पेक्टर है।
जितनी भी आपने जिस पोस्ट के लिए जाना है आपने वही चीज़ मेंशन कर दें। एक और यहाँ चीज़ मुझे याद आ गई, अगर आपके पास डिग्री आपने की हुई है, डिप्लोमा की है, उसके बाद आपने कोई इंटर्नशिप किया हुआ है, तो आप इंटर्नशिप को ऐड ना करें, ठीक है? इंटर्नशिप की जगह आप एक्सपीरियंस ऐड करें। इंटर्नशिप को आप ख़त्म करें। हाँ, अगर आपके पास इंटर्नशिप है तो आप इंटर्नशिप ड्यूरिंग इसकी एजुकेशन के दौरान या डिप्लोमा के दौरान या डिग्री के दौरान आप इसको ऐड कर सकते हैं। यानी आप डिग्री भी कर रहे थे साथ-साथ और साथ-साथ इंटर्नशिप भी कर रहे थे, ये आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर अगर आपकी एग्ज़ाम्पल मेरी कंप्लीशन डेट अगर 2018 है, उसके बाद अगर मैं इंटर्नशिप ऐड करूँ, तो ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव में आती है। इस चीज़ को आप नेगेटिव में ना लें और ऐड ना करें इसको, ठीक है? अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूसी इंस्पेक्टर की क्या है मेरे पास यहाँ पे, जितनी भी क्यूसी इंस्पेक्टर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने ऐड की है। जिस तरह एसटीएम, एसीआई, सूडी, अराको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है, क्यूए, क्यूसी ट्रेन, क्वालिटी मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए मतलब मॉनिटरिंग कॉन्ट्रैक्टर वर्क, जितने भी क्यूए, क्यूसी हवाले से कॉन्ट्रैक्टर वर्क है, मॉनिटर करना है। एनसीआर मैंने मेंशन किया हुआ है, आरएफआई, आईटीबी, डब्ल्यूएआर ये चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है। या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चैटजीपीटी को भी दे दें, वो भी आपको दे देगा। सीवीज़ वगैरह में भी होती है, वो भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है? इस चीज़ के बारे में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ना टेंशन ले ली है। ये जितनी भी सर्टिफ़िकेशन है, जितनी भी मेरे पास इसकी है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है? दे दूँगा। आपने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करना है कि मुझे दे दें, आप बेशक इसको ही ऐड कर लें। आप मेरा एक्सपीरियंस ही ऐड करें, डिफेंड करना आपका काम है वहाँ पे। अच्छा, डिफेंड करने के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ, अब इसको आपने डिफेंड किस तरह है करना है। अब ऑर्गेनाइज़ेशन ये तो आपने डाल दिया, आपको पता ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ठीक है? आपने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट पे इंटरनेट पे जाना है, इस प्रोजेक्ट की डिटेल लेनी है। अल-मजाल अल-अरबी ग्रुप है, इस कंपनी की डिटेल लेनी है, प्रोजेक्ट लोकेशन। आपने प्रोजेक्ट लोकेशन, फिक्स लोकेशन आपने मेंशन करनी है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, अब ये रियाद में है, अब इसका क्लाइंट कौन है, इसकी डिटेल आपने लेनी है और वहाँ पे पोजीशन तो आपको पता है कि मेरी पोजीशन क्यूसी इंस्पेक्टर है, ठीक है? अब इसकी डिटेल आपने क्या करना है, आपने इसका आपको पता होना चाहिए इसका पीएम कौन है, इस कंपनी का। इसका पीएम कौन है, इसका क्यूसी मैनेजर कौन है, इसके कंसल्टेंट का कोई पीडी है, उसका क्या नाम क्या है, ये चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए। आप इसको याद करें, एक पेज पे लेके अल-मजाल कंपनी पे इंटरनेट पे सर्च करें, वहाँ डिटेल आ जाएगी, ठीक है? अगर आपके पास फिर भी डिटेल ना आए, किसी दोस्त वगैरह से आप ले सकते हैं इसकी डिटेल, ठीक है? लोकेशन आप मेंशन करें, आस-पास कौन-सी लोकेशन है, प्रोजेक्ट की स्कोप क्या था, स्कोप ऑफ वर्क क्या था, मेन चीज़ है स्कोप ऑफ वर्क, उस प्रोजेक्ट पे आपका क्या काम था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या काम थी, वो चीज़ें आपने मेंशन करनी है। लोकेशन, आपका साइट इंजीनियर कौन था, साइट इंस्पेक्टर कौन था, कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर कौन था, पीएलडी कौन था, ठीक है? जिस तरह रामको में होता है पीएलडी, वो आपने लाज़मी एक पेज पे लेके इसको आपने लाज़मी ज़बानी याद करना है। वो आपको इंटरव्यू के अंदर ये पूछ सकता है कि आपका वहाँ पे पीएलडी कौन था, कंसल्टेंट कौन थी आपकी, ये चीज़ें आपसे पूछ सकती है, तो ये डिटेल आपने लेनी है। एक-एक चीज़ की जितनी डिटेल हो सकती है आप ले लें। आपसे ये पूछ सकता है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपने लेनी है, लोकेशन कौन-सी थी, आपके क्यूसी मैनेजर का नाम क्या था, क्यूए मैनेजर कौन था वहाँ पे, पीएलडी कौन था, आपका पीएम कौन था, आपका पीडी कौन था और कंसल्टेंट का पीएम कौन था, क्लाइंट का पीएम कौन था, ठीक है? ये चीज़ें आपने लाज़मी लेनी है। डिफेंड करने का यही तरीका है कि आपने जो वर्क लिखा हुआ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंटरनेट से सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी आपकी समझ आ गई होगी, ये चीज़ें मैंने ऐड की है। क्वालिटी कंट्रोल आरफी फ्रेंड, ये लाहौर स्मार्ट सिटी में एज़ अ क्यूसी इंस्पेक्टर था मैं, तो वहाँ मेरे हमारे साथ था सिविल स्टेशन प्लांट, उसकी डिटेल मैंने यूँ ली ली हुई है। यहाँ पे स्किल मैंने इस तरह टाइप की हुई है, इसकी स्किल मुझे पसंद है ये, तो आपने भी इस तरह बनानी है, ठीक है? ये आपने बनानी है, ये वर्ड भी आप बना सके, फॉर्मेट तो आप लोगों को पता लग गया। और यहाँ फ्लोसी भी वेबसाइट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपने वहाँ पे आपने मेंशन करनी है, ठीक है? सर्टिफिकेट आपने सेम एज़ इट इज़ वही मैंने मेंशन की है, पर्सनल स्किल यहाँ पे मैंने मेंशन की है सेम एज़ इट इज़। अभी प्लानिंग इंजीनियर की सीवी की तरफ आता हूँ, सेम फॉर्मेट मैंने रखा हुआ है। आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जितना सिंपल आपका फॉर्मेट हो उतनी ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है? ये प्लानिंग इंजीनियर की डिटेल है और यहाँ पे आप पोस्ट चेक कर सकते हैं। मेरी कंपनीज़ वही है, क्यूसी में भी मेरी कंपनी वही है, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने की वही है रखी है। आपने भी सेम एज़ इट इज़ रखनी है, आपने इतना भी टाइम नहीं लेना कि आप डिफरेंट सीवी बना सकें। आप डिफरेंट सीवी बनाएँगे, डिफरेंट जब आप फ्रेशर है, तो आपने डिफरेंट सीवीज़ बनानी है। डिफरेंट पोस्ट के लिए आपने प्लानिंग इंजीनियर की बनाई, क्यूसी इंस्पेक्टर की बनाई, साइट इंजीनियर की बनाई, आपने ये चीज़ें चेंज करनी है। आपने चेंजेज़ में क्या किस चीज़ में करनी है, एक पोज़ीशन आपने चेंज करना है, डेट भी आप बेशक वही रखें।
आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करना है और यहाँ पे आपने इस प्रोफाइल को चेंज करना है और यहाँ पे आपने पोजीशन को चेंज करनी है, ठीक है? बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल ईज़ी सीवी मैंने बनाई है, आप लोगों को दिखा दी। फॉर्मेट आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट जितना ईज़ी हो सके, आप इसको ईज़ी ही रखें। एक्स्ट्रा चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी है। ये स्कोल्ड एफएससी आपने बेशक ना ऐड करें। पाकिस्तानी लोकेशन आप बिल्कुल ऐड ना करें अगर आप सऊदी अरब में हैं, ठीक है? मैंने एक दफ़ा फिर भी यहाँ पे मेंशन करूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, तो आपकी ग्रेजुएशन जो फाइनल डेट है, वो यहाँ पे मेंशन ना करें। अब अगर मेरा 2018 है, तो वो मैं मेंशन करूँ, इश्यू नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस पूरा है, ठीक है? अगर आपका एक्सपीरियंस कम है इससे, तो आपने एक्सपीरियंस वहाँ मेंशन नहीं करना, ठीक है? होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये तो डिटेल। अब चलते हैं हम, ये सीवी मैंने बनाई कहाँ पे? ये मैंने बनाई है फ्लो सीवी। आपने इंटरनेट पे आना है, यहाँ पे आपने ऐड करना है फ्लो सीवी। फ्लो सीवी आपने टाइप करना है, यहाँ पे आपने आना है इसकी वेबसाइट को, यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करें ना, अच्छा इसमें आप एक ही सीवी बना सकते हैं, बाकी ये पेड है। एक सीवी बनाने के बाद आपने क्या करना है, बाकी आप इसमें फॉर्मेट डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आपने लॉगिन इस तरह करना है, कंटिन्यू पे करना है। सेम इसके आपने गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट आपको ऑलरेडी टेम्पलेट मिल जाएँगे, ठीक है? मैंने रिज़्यूम से बनाया हुआ था, लेकिन आप कोई भी टेम्पलेट लिख सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं, ये मेरा फॉर्मेट है जो मैंने फॉलो किया था, मुझे ईज़ी लगा, सिंपल लगा। ये फॉर्मेट में किसी भी में आप बना सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बताऊँ, अगर एग्ज़ाम्पल मेरी ये सीवी इसमें बन गई है ना, तो बाद में भी मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर वगैरह सारी चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताया वो है इस वीडियो में। ये चीज़ें आपने इसी तरह ऐड करनी है, जिस तरह मैंने सीवी में बनाई है। ये चीज़ें जिस तरह आप ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सेम एज़ इट इज़ मैंने ये फ्लो सीवी पे ही बनाई हुई है। ये कंप्लीट जितनी भी है, ये डिटेल इधर ही बनाई हुई है। ये इसके बारे में जो सीवी अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि आप इसमें भी सीवी बनाई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, वो ही मैं आप लोगों को बता दूँगा, बना दूँगा। अगर सेपरेट वीडियो इस पे बना लूँगा कि आपने सीवी किस तरह बनानी है, अगर फिर भी समझ नहीं आई होगी, ठीक है? इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, फिर भी टेम्पलेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये थी सीवी क्रिएशन, बहुत ईज़ी मैंने आप लोगों को समझाया और बहुत ईज़ी तरीके से। तो ये अभी आप लोगों ने अटैचमेंट सीवी के साथ किस तरह करनी है, जब आप सीवी भेजो ना, तो आपकी डिग्री, जितनी आपकी डिग्री है, डिप्लोमा, वो आपने अटैच करना है। साथ में आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है? पासपोर्ट भी अपना भेजिए। इकामा आईडी भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप वो भेज दें, उसको भेज सकते हैं। पासपोर्ट अगर रिक्वायरमेंट तो भेज दें, नहीं तो ना भेजिए। आप सिर्फ डिप्लोमा डिग्री आपके पास जो है वो आप सीवी के साथ अटैच करके भेज दें और बाकी आपकी जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आप इसके साथ मेंशन करें। ईमेल पे आपने किस तरह भेजनी है, वो मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे। ईमेल पे यहाँ पे कंपोज़ करना है, सब्जेक्ट आपने लिखना है, कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। एग्ज़ाम्पल प्लानिंग इंजीनियर की पोस्ट है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है? ये आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। यहाँ पे ईमेल आपने कौन-सा मेंशन करा, जिस ईमेल पे आप भेजें, वो ईमेल आप टाइप करें। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सीवी। अब ये आपने कवर लेटर लेना है आपने। कवर लेटर आप वो चैटजीपीटी को दे दो, वो आप उसमें थोड़ी-सी अमेंडमेंट कर दो, ठीक है? ये मैंने एक्सपीरियंस लेटर बनाया हुआ था, सब्जेक्ट मैंने ये रखना था, ठीक है? रेड सी ग्लोबल अप्रूव्ड, ये चीज़ मैंने अपने लिए रखी थी, आप अपने हिसाब से देख लें। डियर हायर मैनेजर, आपने कवर लेटर भी इतना लंबा नहीं लिखना, ठीक है? इतना आपने बोरिंग नहीं लेना। ये 2 मैंने लिए हुए थे, एक किसी और की सीवी से मैंने पेस्ट किया था और ये मैंने अपना चैटजीपीटी से, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है। आप हर जहाँ भी आप सीवी भेजो, सेम इज़ इट यहाँ पोस्ट करो और यहाँ पे आपने क्या करनी है, सीवी अटैच करनी है। आप इसको यहाँ से सिंपल एग्ज़ाम्पल प्लानिंग इंजीनियर पोस्ट है, तो मैं इसको प्लानिंग इंजीनियर यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे एबीसी जो मेरा ईमेल है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। आपका जो कवर लेटर है इतना लंबा और बोरिंग नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ी-सी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह अगर आपके पास अप्रूवल है कोई, जिस तरह मैंने ये रेड सी अप्रूवल है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है? ये चीज़ आप यहाँ पे अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, ये आप जस्ट सिंपल यहाँ पे पोस्ट करके यहाँ पे मेंशन कर दें, सेंड पे क्लिक कर दें, ठीक है? ईमेल करके इसका ईमेल। सेम मेथड आपने क्यूसी के लिए भी करना है और आपने बाकी के लिए भी यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे मैंने सीवी कोई भेजी हो तो वो मैं अभी इस ईमेल में मेरे पास नहीं है, नहीं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता, ठीक है? तो होप आपको समझ आ गई होगी। किसी भी डिटेल आपको चाहिए चैटजीपीटी को दे। अब मैं यहाँ पे कवर लेटर के बारे में बताता हूँ। आई एम प्लानिंग इंजीनियर हैविंग 6 ईयर एक्सपीरियंस, गिव मी कवर लेटर फॉर
ईमेल, ठीक है? सेंडिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है? मिस्टेक वगैरह थोड़ी बहुत हो जाए, कोई नहीं, चैटजीपीटी एक्सेप्ट कर लेता है। ये अभी एग्ज़ाम्पल देख लेना, हायरिंग मैनेजर, डियर हायरिंग मैनेजर नेम उसका। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा मुझे दे दिया, ठीक है? मैंने क्या किया, यहाँ पे हायरिंग मैनेजर को जस्ट उठा दिया, यहाँ पे 6 ईयर मैंने उठा दिया, कंपनी नेम ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपीरियंस ये चीज़ें भी मैंने यहाँ से पिकअप करके वहाँ अमेंडमेंट करके इसमें एडजस्ट करके अपने लिए, तो वो मैं ये हर सीवी के साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? तो होप आपको सीवी की भी समझ आ गई होगी, बहुत ईज़ी टेम्पलेट मैंने बनाए हुए हैं। आप जॉब की टेंशन ना लें, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह आप थोड़ा-सा यहाँ एनवायरनमेंट समझिए और डिफरेंट पोज़ीशन के लिए अप्लाई करिए। सीवी को सिंपल रखिए कि जितना आपका सीवी सिंपल हो, एक ब्रदरली मशवरा है, तो आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल आएगा, ठीक है? होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।